हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, जिसकी एक वीडियो आप लोगों के सामने आ चुकी है। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो वीडियो को पहले आप पूरा देखें। देखो, सवाल के कुछ हम पहले बेसिक तरीके से सीखेंगे, फिर मैं सवालों को आपको ऐसा तरीका ही बताऊँगा कि आप बिना पेन उठाए सवालों को कर सकते हो। सवाल देखते हैं या 5 से टिक कर दोगे, परंतु पहले बेसिक सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो भाई ऐसा तरीका सीखेंगे, बिना पेन उठाए हुए सवालों को सीखोगे। तो इस तरीके को सीखने के लिए वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? परसेंटेज चल रहा था। इसकी हमारी एक वीडियो तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन, ए की लंबाई बी की लंबाई से 57.7% अधिक है। ए की लंबाई बी की लंबाई से 57.7% अधिक है। तो बताइए, बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम होगी? ए की लंबाई बी की लंबाई से 57.7% अधिक है। तो बताइए, बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी? तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? जो ए की लंबाई है बी की 57.7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/7। अगर अभी आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पाइए तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो और जो फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह सब हमने पहले पार्ट में करा दी। तो पहले दूसरे पार्ट को देखने से पहले जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को देखें, उसके बाद दूसरे पार्ट को आए। तो 57 से 1/7% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/7। इसका मतलब क्या होता है? कोई संख्या 7, इसका 57 से 1/7% कितना होगा? 4 होगा। तो ए की लंबाई बी की लंबाई से, जो ए की लंबाई है क्या है? बी की लंबाई से 57 से 1/7% किससे अधिक है? बी की लंबाई से अधिक। किससे अधिक है? डी से। तो बी कितना हो गया? 7। और ये क्या है? इससे 4 अधिक है, तो कितना हो गया? 11। ए की लंबाई बी की लंबाई से 57 से 7/7%, 57 से 1/7% अधिक है। फिर आगे क्या कहता है? तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है? किससे? ए की लंबाई से कितने प्रतिशत? ए से कितना कम है? 4 कम है। किससे? ए से। और परसेंट बनाने के लिए गुणा कितने हैं करते हो? 100 से। तो कितना है? 4/11। तो कितना है आपका? 11 3 33 25 7, 11 छक्के 66, 36 सही 4/11%। कितना गया? 36 सही 4, 11 3 33 25 आपकी कितनी? 7, 11 छक्के 66, तो 36 सही 4/11%। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार का हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। जो राम की इनकम है श्याम की इनकम से क्या है? 25% कम है। तो बताइए, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? क्या बताना है कि राम की आय राम की जो इनकम है श्याम की इनकम से कितनी कम है? 25% कम है। तो बताइए, जो श्याम की इनकम किसकी? श्याम की इनकम राम की इनकम से कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए क्या कहता है? राम की आय किसकी? एक व्यक्ति राम है, एक कौन है मेरे पास? श्याम। राम और श्याम। जो राम की आय श्याम की आय से 25% कम है। तो 25% कितने में? 1/4। तो 4 किसके? श्याम की आय से कम है। तो श्याम कितने होगा? 4 का। और राम इससे कितना कम है? 1 कम है। तो कितने का होगा भाई?
3 का होगा। और यहाँ पर होगा कितने प्रतिशत देखा, सॉरी क्वेश्चन कहता है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो श्याम की आय है राम की आय से, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत, राम से कितना अधिक है श्याम, 1 अधिक है। किससे, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने, राम से, 1/3। 1/3 की परसेंट वैल्यू कितनी होती है, 33 से 1/3%। यहाँ पर गुणा 100 कर दो, 1/3 परसेंट बनाने के लिए क्या करोगे, 100 से गुणा, तो 100 से गुणा किया तो कितना आएगा, 33 से 1/3%। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए की लंबाई बी की लंबाई से, बी की लंबाई से, ये लंबाई को लिखता हूँ, ए की लंबाई बी की लंबाई से 16 सही 2/3% कम है, 16 सही 2/3% कम है। तो बताइए ए की लंबाई बी की लंबाई से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए बी की लंबाई ए की लंबाई से, ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। क्या कहता है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 16 सही 2/3% अधिक है, किसकी से, बी की लंबाई से, एक बी है एक कौन है, ए एक कौन है, बी है। 16 सही 2/3% कितना होगी, 12.6। ए की लंबाई बी की लंबाई से 16 सही 2/3% अधिक है, 16 सही 2/3% कम है। ए की लंबाई बी की लंबाई से, किससे, बी की लंबाई से, तो बी कितना हो गया 6, और ए की कितनी 16 सही 2/3% एक कम है, तो कितनी हो जाएगी, ए की 5। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो बताइए बी की लंबाई, किसकी लंबाई, बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए की लंबाई से, जो बी की लंबाई है ए की लंबाई से, ए से कितना अधिक है, बी 1 अधिक है, किससे, ए से। और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 1/5 का फ्रैक्शनल 1/5 किसका होता है, 20 का, या फिर परसेंट बनाना 5 का 5 से भाग दिया 100 में कितना आ गया, 20 का, तो कितना आ गया 20%। तो इस प्रकार आपके सामने कोई भी संख्या है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अब इनकी हम एक ट्रिक देखते हैं कि जैसे ही आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आएगा आप सीधा आंसर मार दोगे बिना कॉपी पेन उठाए। तो जैसे ही आप लोगों के सामने क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, आप लोग आंसर मार सकते हो। तो देखिए वो तरीका मैं सिखाता हूँ कि बिना कॉपी पेन उठाए आप सीधा आंसर मार सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चन का। ज्यादातर का ये टोटल नहीं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो जैसे मैं 10% से शुरू करता हूँ, पहले मैंने लिखा 10%, इसके बाद लिखा 11 से 1/9%, इसके बाद लिखा 12 से 1/2%, इसके बाद लिखा 14 से 2/7%, इसके बाद लिखा 16 से 2/3%, इसके बाद लिखा मैंने आपके सामने 20%, इसके बाद लिखा 25%, इसके बाद लिखा मैंने 33 से 1/3%। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने क्या आती हैं, संख्या आती हैं अगर सवाल में, तो आप परसेंटेज के ज्यादातर क्वेश्चन का नहीं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सीधा आंसर बता सकते हो। जैसे आपसे सवाल में आया 16 से 2/3%, जितने भी क्वेश्चन मैंने पहले आप लोगों को कराए हैं उनमें आप लगा के इसे देख सकते हो। जैसे मैंने क्या दिया आपको 16 से 2/3% दिया, और उसने पूछा, सवाल में पूछा कितना, बात बता के 16 से 2/3% दिया, सवाल में पूछा कि आंसर कितने प्रतिशत अधिक आएगा। जैसे अभी सवाल पूछा कि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है, तो बताइए श्याम की लंबाई राम की कितने अधिक या कम होगी। जब अधिक पूछे तो कितना मारोगे आप, 20% मारोगे। अगर इसी चीज को पूछे कम, कितना कम होगा, तो कम कितना आएगा 14 से 2/7%। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में 14 से 2/7%। अब 14 से 2/7% से पूछे कितना अधिक होगा तो कितना होगा 16 से 2/3%, और पूछे कितना कम होगा तो कितना होगा 12 से 1/2%। ऐसे आपको सवाल में लिखा 25%, पूछे कितना अधिक होगा तो कितना 33 से 1/3%, पूछे कितना कम होगा तो कितना हो गया 20%। तो इस प्रकार आपको बिना कॉपी पेन उठाए भी सवाल का आंसर दे सकते हो। तो थोड़ी सी डाल, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलिए आगे शुरू करते हैं।
अब सवाल को थोड़ा हम अब करते हैं, थोड़ा हम और बढ़ाते हैं इसका लेवल सवालों का, धीरे धीरे क्रम से धीरे धीरे सवाल का हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि ए के मार्क्स या ए के अंक बी के अंकों से 25% अधिक हैं, 25% अधिक हैं। वह बी के मार्क्स सी के मार्क्स से 20% कम है, 20% कम है। वह सी के मार्क्स डी के मार्क्स से 16.2/3% अधिक है। क्वेश्चन कहता है आप लोगों के सामने कि ए के अंक बी के अंक से 25% अधिक हैं, वह बी के अंक सी के अंक से 20% कम है, वह सी के अंक डी के अंक से 16.2/3% अधिक हैं। तो ए व डी के अंकों का रेशियो बताओ। तो ए व डी के अंकों का अनुपात क्या होगा, का अनुपात या रेशियो क्या होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है आपका। देखिए, ए के अंक, एक ए और एक कौन है, बी है। ए के अंक बी के अंकों से 25% अधिक, किसके अंकों से, बी के अंकों से 25% अधिक हैं। तो 25% की फ्रैक्शनल कितनी होती है, 1/4। अब ए के अंक किससे अधिक है, बी से अधिक है, तो बी के कितने आएंगे, 4, 1 कितने हो गए, 5। तो अधिक है तो अधिक कर दोगे। फिर क्या कहता है, वो बी के अंक, किसके अंक, बी के अंक सी के अंकों से 20% कम है। किससे कम है, सी के अंकों से 20% कम है। तो 20% की रखना कितने होती है, 1/5। अगर सी के 5 अंक, इसका एक अंक बी का क्या होगा, एक होगा। बी के अंक सी के अंकों से 20% कम है, किसके अंकों से, सी के अंकों से। तो सी के 5 है तो बी का 1 कम होगा, कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। फिर क्या कहता है, बस सी के मार्क्स डी के मार्क्स से 16.2/3% देगा। जो सी के मार्क्स से किसके मार्क्सों से, डी के मार्क्स से, किसके मार्क्स से, डी के मार्क्स से 16.2/3% की संख्या में कितना हुई, 1/6। ये कितना होगा, 6 हुए तुम्हारे। सी के मार्क्स डी के मार्क्स से 16.2/3% देगा। डी के कितना हुआ, 6, ये का देगा कितना होगा, 7। फिर सवाल में क्या पूछा है, तो ए और डी के अंकों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, ए और डी का अनुपात क्या होगा, 5:4। बी और सी का अनुपात क्या होगा, 4:5। सी और डी का अनुपात क्या होगा, 7:4। तो वो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। तो क्या बचा मेरे पास, ए बचा और डी बचा। क्या बचा, ए बचा और डी बचा। इधर कुछ कट रहा है, वो 4 से 4, 5 से 5। भाई कोई इतना कटेंगे, एक ही साइड में काट देना कोई, क्योंकि ये 5:4 तो रेशियो की बात होगी, 4:5 है। तो एक तरफ को है, ये एक तरफ हो, तो एक तरफ काटेंगे आप, एक ही तरफ के लोगों को काटते हैं। अब कोई एक साइड पे कटेंगे हम, अगर कट रहे हैं तो क्या बचा मेरे पास, ये 7 बचा, ये कितना बचा, 6 बचा। तो ए और डी के मार्क्स का रेशियो कितना गया, 7:6, 7/6। सवाल को और बड़ा करेगा, सवाल में ये भी तो पूछ सकता है कि ए और डी के अंकों का ये पूछता है, ए के अंक डी के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। जो ए के अंक है, सॉरी, जो डी के अंक है ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने कम भाई, 1। किससे, ए के अंकों से। तो 7% आना कितना, 100। तो कितना है, 14.2/7%। तो इस सवाल को हम धीरे धीरे और बढ़ाते जाएंगे। एक ही सवाल को उठाएंगे और इसे हम अप करते जाएंगे, धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट दे सकते हो आप लोग। तो देखिए, अब आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और रखते हैं। जैसे हम सवाल को धीरे धीरे करके और भी चीजें सीखेंगे इस सवाल में। जैसे मैं कहूँ कि ए के अंक, ए के मार्क्स बी के मार्क्स से 57 से 1/7% कम है। वह बी के मार्क्स आ रहा है पूरा, वह बी के मार्क्स सी के मार्क्स से
33 से 1/3% अधिक हैं, वह सी के मार्क्स डी के मार्क्स से 25% कम है। तो नंबर 1 है ए, बी, सी, डी, इन 4 लोगों के ए, बी, सी, डी के अंकों का अनुपात बताओ, के अंकों का अनुपात बताओ। इसे यहाँ सेकंड पार्ट कर देता हूँ। ए के मार्क्स जब पहले इतना करते हैं फिर उसके बाद पार्ट इसमें जोड़ेंगे हम। तो पहले इतना हार करते हैं फिर इसको और भी पार्ट हम बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि ए के मार्क्स बी के मार्क्स से 57 से 1/7% कम है। एक तो ये एक कौन है, तो ए के मार्क्स से बी के मार्क्स से कितने कम है, 57 से 1/7%। 57 से 1/7% कितने, 4/7। अगर बी के मार्क्स 7 होंगे तो ए के क्या होंगे, इससे 4 कम होंगे तो बी के कितने होंगे, तो ए के कितने होंगे, 3। यानी ए के मार्क्स बी के मार्क्स से 57 से 1/7% कम है, तो बी के कितना हो जाएगा भाई, 7। और ये ए के कितने होंगे, इससे 4 कम होंगे तो कितने होंगे, 3। तो ये अनुपात कितना होगा, 3:7। इसके बाद क्या कहता है, बी और सी है कि बी के मार्क्स सी के मार्क्स से 33 से 1/3% अधिक हैं। जो बी के मार्क्स से किससे अधिक हैं, सी से 33 से 1/3% अधिक हैं। तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन 1/3, अगर इसके 3 होंगे तो इसका 1 बी का क्या होगा, 1 ज्यादा होगा, कितना होगा, 4। कि बी के मार्क्स सी के मार्क्स से 33 से 1/3% अधिक हैं। अगर आप आगे क्या कहता है क्वेश्चन, बस सी के मार्क्स डी के मार्क्स से, जो सी के मार्क्स से किसके मार्क्स से, डी के मार्क्स से 25% कम है। डी से 25% मान कितना होगा, 1/4। अगर इसके 4 तो इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, कम है। तो ए, बी, बी, सी, डी के अंकों का अनुपात बताओ। तो पहला का पार्ट क्या पूछा है, ए, बी, सी, डी के अंकों का अनुपात बताओ। तो देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए अनुपात डी कितना आएगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा, 3:7। कितना है, 3:7। पर सवाल में क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो ये मेरे पास क्या है, डी है, और ये भी क्या है, डी ही तो है, क्या है, डी है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो 20 किलो का हूँ, और यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो क्या 10 किलो का थोड़ा हो जाऊँगा, यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ तो 10 किलो का थोड़ी हो जाऊँगा। भाई चंद्रमा पहुँचा वो बात अलग है, जब तुम कहोगे चंद्रमा पहुँच जाए तो कम या ज़्यादा हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, ये 4 है, ये 7 दोनों एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे हैं, तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो ये 7 है, 4 बराबर करने के लिए इसमें कितने हैं, 4 से, तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो 4 से, इसमें कितने हैं, 7 से। तो कितना हो गया भाई, डी मेरे पास कितना मिलेगा, 28 मिलेगा, कितना मिलेगा, 28। अब ये कितना हो गया, 21। ये कौन है मेरा, सी है, तो सी कितना है मेरे पास, 21। अब ये कौन है, ये भी तो सी है, ये कौन है, सी है। अब यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे भी तो 21 होगा ये, तो कितने से गुणा करोगे, 7 से। कितने से करोगे, 7 से। तो बी कितना आ गया तुम्हारे पास, 28। कितना आ गया भाई, 28। और ये 12 है, अगर यहाँ से होना चाहते यहाँ से निकलो, क्योंकि ये 28 है, जैसे भी कितना होना 28, तो कितने होना, 4 से, तो 4 तिया 12। तो इसका ए, बी, सी, डी का अंकों का रेशियो आ गया। तो ए, बी, सी, डी सबका रेशियो पूछे तो पहले ए और डी का निकाल लो, उसके बाद ऐसे आप निकाल सकते हो। सवाल को और बड़ा करेंगे, एक सवाल को क्या कर सकते हैं, देखो, सॉरी भाई, देखिए जैसे अब मैं कहूं अगर ए को अगर सेकंड पार्ट है, अगर ए को 60 अंक प्राप्त हुए, 60 अंक प्राप्त हुए, तो सी को कितने अंक मिले, सी को कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए भाई, ए को हमारे अनुसार सवाल के अनुसार रेशियो ने ये 12 रेशियो को मान कितना दिया है, 60 दिया है। ए को कितने अंक प्राप्त हुए, 60, तो कितने होना, 5 गुना।
अब उसने पूछा कि सी को कितने, तो सी को कितने मिले भाई, इसमें भी 5 से गुणा कर दो, कितना है 105। डी के पूछे थे सबको भी 5 से गुणा कर देते, डी को फिक्स है कितने हो जाते 140, डी को कितने हो जाते 140। या ये भी तो पूछ सकता है कि अगला क्वेश्चन में इसमें लिख दूं, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, देखो अगला क्वेश्चन इसमें पार्ट थर्ड बनाया था इसका कि ए को या सी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बन सकते हैं बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो देखिए सी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले, तो एक तो क्या है ए कौन है, सी है। ए को कितने मिले भाई 12 और सी को कितने मिले 21। क्या कहता है सी को ए से, किससे ए से, तो कितने अंक मिले 9, किससे ए से, और परसेंट बनाने के गुना 100, 3 से करो 3 तक किलो और 300 के 12, तो कितना गया 300 बट्टे 4 कितना गया 75%। तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम। तो धीरे धीरे बनाए अगले एक और क्वेश्चन लेंगे ऐसा, तो इसमें और इस प्रकार के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए आगे देखते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाते हैं। इसी प्रकार यही पढ़ने का सही तरीका होता है। देखो ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दूं, तो ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा, पूरा ये आपका खत्म हो जाएगा। तो इस पर हम एक प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को और ले लेंगे, या एनटीपीसी का या डेली प्लस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो जो मैं करा रहा हूँ आपको बिल्कुल 0 लेवल से आप करूँगा, बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे आप, कैट CDS लेवल तक के आप क्वेश्चन में कराऊंगा। SSC CGL SSC के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं CDS लेवल तक हम क्वेश्चन करेंगे आता है, पर चलेंगे बिल्कुल जीरो से लेकर जाएंगे टॉप लेवल तक बिल्कुल। तो देखिए इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। क्या कहता है क्या, किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, व बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, आगे देखा सवाल, किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, और डी को सी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। तो वही पहला पार्ट तो वो हम करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। सेकंड पार्ट लिखता हूँ, अभी तक सेकंड और थर्ड पार्ट हम लिख लेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, तो उसके अनुसार सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को हम सेट करके बोल दूंगा मैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक, ए को किससे बी से 25% अधिक, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो ए को बी से 25% अधिक मिलेंगे। तो जैसे 4 में तो सी कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे, 25% अधिक प्राप्त हो गए। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या कहता है, वह बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। बी को है सी से क्या होते हैं 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 10% कम, तो सी को मिलेंगे 10 से 10% कम, 1/10 ही तो होगा, तो सी को कितना मिले 10, इससे एक कम मिलेगा, कितने मिले 9। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, और डी को सी से, देखो डी और सी कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, अगर डी को सी से 20% कम अंक प्राप्त हुए, सी को 20% कम 1/5, ऐसे 5 अंक जैसे कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, पर ये कौन है सी को डी से, डी को सी से है,
डी को सी से, परंतु यहाँ पे हम सी से सी काट सकते नहीं, तो इसे क्या करेंगे सी और डी। जैसे इसे सी और डी करेंगे तो ये भी तो रेशियो बन जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, हाँ 5:4। तो आई होप आप लोगों को समझ आगे देखते हो। कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है और तो कटेंगे, देखो बी से बी कट गया, सी से कट गया, तो क्या है ए अनुपात डी। कितना है भाई 5 9 45 और 4 चौके 16। तो पूछा क्या है, अगर ए और डी का रेशियो पूछा कितना आया था 45:16 आया था, पर सवाल में क्या पूछा है ए बी सी और डी का रेशियो। इसका पूछा ए बी सी और डी का रेशियो पूछा है, तो निकालते हैं ए बी सी और डी का रेशियो। भाई यहाँ पे ये डी है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 क्या सब पॉसिबल है नहीं, तो इस 4 को 16 कितने होना 4 से, 10 में भी 4 से, तो ये 16 हो गया। सी कितना होगा मेरे पास 20, ये भी तो सी है, तो 10 को 20 बनाने के लिए कितने से होना 2 से, तो इसमें भी कितने से करोगे 2 से, तो कितना हो गया भाई 18। ये कौन है बी, जब ये भी है तो ये भी तो होगा 18 का नहीं होगा, तो 4 को 18 बनाओगे तुम, 4 को क्या बनाना पड़ेगा 18 बनाना पड़ेगा। कितने से गुणा करोगे 4 को 18 बनाने के लिए, देखो भाई 4 को कितना बनाना है तुम्हें 18, जैसे मैं 4 को आपको 16 बनाना है, तो आप आराम से लेंगे, गुणा 4 से करेंगे, तो आया कैसे 16 तुम्हारा 4 में तुमने 4 का भाग दिया 16 में, तो ऐसे 4 को बनाना कितना है 18, कितना बनाना है 18 बनाना है, तो गुणा कितने से करोगे 18/4 से, तो भाई गुणा कर दो इसमें 18/4, 18/4 कर दिया तुमने, तो 18×5 90। सवालों की दिक्कत नहीं है, एक बार और चेक करते हैं, दिक्कत नहीं होगी। चलो एक बार और देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कहता है। किसी परीक्षा में ए को, किसी परीक्षा में एक कौन है बी है, किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, ए है उसे किससे बी से 25% अधिक, तो 25% मान कितना 1/4, बी को 4 मिले, ए को 25% देंगे, ए को कितना मिले 5 मिले। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, वह बी को सी से 10% कम, जो बी है उसे सी से क्या मानते हैं 10% कम, तो 10% की फ्रैक्शन कितना हुई 1/10, 1/10 होगी। बी को सी से 10% कम मिलते हैं, तो 10% कम अगर इसे 10 मिलते हैं, कितने मिल जाएंगे 9 मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सी को 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, और डी को सी से 20% कम, जो डी है उसे कहते हैं सी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, एक डी और एक कौन है सी है, तो 20% मान कितना 1/4, तो सॉरी 1/5, कितना हो गया 1/5। डी को सी से 20% कम, तो सी को अगर 5 मिलेंगे तो सी कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे, बात क्लियर नहीं। पर क्या ये पॉसिबल है डी सी, तो सी से कटेंगे, तो मैं सी और डी कर लूँ, जैसे इसे सी और डी करूँगा तो ये भी तो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। कितना था अभी देखो ये डी और सी, कैसे देख लो, डी को सी से 20% कम मिलते हैं, डी को सी से 20% कम मिलते हैं, तो सी को कितना मिल जाएगा 5, तो डी को कितना मिलेंगे 4 मिलेंगे, तो सी और डी को सी से 20% कम, पर ये डी सी है तो जैसे मैं सी और डी रखूंगा तो ये भी तो बदल जाएगा मेरा, कितना जाएगा 5:4। अब देखते हैं 5 दूनी 10, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा भाई, यहाँ पे दिक्कत होगी चाहिए हमारा, तो बी से बी कटेगा, सी से सी, कितना गया ए रेशियो डी, तो 5 9 43 अनुपात 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 हो गया, गलती से हमारा 16 लग गया तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आई थी। तो 4 को 32 बनाओ कितने से गुणा 8 से, तो इसमें भी 8 से, ये 32 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया। ये मेरे पास क्या है सी तो है, जब सी यहाँ पे 40 तो यहाँ पे तो 40 होगा, कितने से गुणा भाई 4 से, कितने से 4 से, तो ये 40, तो इसमें भी 4 से करना पड़ा, कितना हो गया 36 हो गया। अब ये 36 हो गया तो सेम 36 होने का, क्योंकि ये भी है तो इसमें कितने थे 9 से, कितना आ गया 43 आ गया। तो ए बी सी और डी का रेशियो कितना हो गया 45 रेशियो 36 अनुपात 40 अनुपात 32, 45 अनुपात 36 अनुपात 40 अनुपात 32। अब आगे क्वेश्चन को, जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं कि ए को 500 में से 450 जो ए है हमारा, ए को 500 में से 450 अंक मिले, तो डी को कितने अंक मिले, तो डी को कितने अंक मिले, तो देखिए क्या कहता है,
ए को कितने हमारे अनुसार ए को कितने 45 और सवाल में कितने मिले 450 मिले। कितने मिले 450। तो कितने गुना 10 गुना। अब पूछोगे तो डी को, तो डी को भी तो 10 गुना में कितना आ गया 320। क्लियर बात। और किसी को भी पूछ सकता है कि सी को कितने मिले, डी को कितने मिले, ये हो गया। अब मैं इसमें लिख दूँ थर्ड पार्ट, इसी में क्या लिख देता हूँ थर्ड पार्ट लिख देता हूँ आप लोगों के सामने कि डी को कितने, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो कितने अंक मिले इसे 320 मिले। कितने मिले 320। और पूर्णांक कितने का है मेरा 500 का। पूर्णांक कितने का है 500 का। 320 मिले किसमें से 500 परसेंट बनाएंगे कितना करोगे 100। डबल जीरो है, डबल जीरो कट गया 5 से 5 छक्के 30 बची तो 5 छक्के 30 बची तो 5 24 कितना रहे 64% रह गए। तो इसी प्रकार और किसी के भी पूछ सकता है, ए के पूछ सकता है, बी के पूछ सकता है, सी के पूछ सकता है, डी के पूछ सकता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका काफी घूमता है। तो जितने प्रकार इसमें जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो मैंने सारी आप लोगों के सामने करा दी हैं। तो आप देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसी लेवल को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूं, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। तो बताइए संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि किसी संख्या में पहले तो 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। तो बताइए संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई। तो देखिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले क्या होती है 10% की वृद्धि। तो पहले हमने कोई सवाल में 3-4 तरीके बताऊंगा मैं, पर ये सबसे सुइटेबल है। जो पहला वाला होता है उसे आप सबसे आसान भी है, सवाल कितना घूम जाए। और वो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जितने सवाल करे हमने उसी तरीके से इसे भी करेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, किसी संख्या में पहले 10% की जाती है वृद्धि की, 10% की फ्रैक्शन में कितनी 1/10। तो संख्या पहले कितनी 10, 1 की वृद्धि हुई कितनी होगी भाई 11 हो गई। 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। तो 10% की फिर से फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10। तो संख्या कितनी थी मेरे पास 10 और 1 की कमी कितनी होगी 9। तो 10 का 10 से किया कितना हो गया 100। 11 का 9 से कितना हो गया 99। पहले संख्या का वास्तविक मूल्य कितना था 100 और कितना रह गया 99 रहेगा। कितना रहेगा 99। कितने की कमी 1 की और कितने पर 100 पर। परसेंट बनाने के लिए क्या करोगे 100। तो क्या गया 1% की कमी। तो देखो अभी इस सवाल में ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए भी इस सवाल का आंसर दे सकते हो। पर ये तरीका सीखना जरूरी है, सवाल कितना भी घूम जाए एंड में आपको इसी तरीके पर आना पड़ेगा। एक इसका तरीका होता है, चलो इसमें बिल्कुल आपको बिना पेन उठाए वाला सिखाता हूँ। किसी संख्या पहले 10% की वृद्धि है। तो 10% की वृद्धि का मतलब संख्या 100 है। मैंने वाली संख्या को कितनी है 100 है और 100 में 10 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 110। मैं कहूँ 110 में 10 से बात कर दो तो कितना मिला तुम्हारे पास 11 मिला। कितना मिला भाई, ये तरीका सेकंड तरीका सीखते हैं हम। तो कितना मिला 11।
फिर मैं कहूँ कि फिर क्या कहिए कि 10% ही कम हो जाती है। तो 100 में से 10 घटाओ, कितना मिला तुम्हारे पास? 90 मिला। 90 में फिर से 10 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 9। तो 11 गुणा 9 कितना हो गया भाई? 99। तो 100 से कितना कम है? 1। तो क्या हुई? 1% की कमी। अगर 100 से ज्यादा आता तो क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। तो देखो कितना आसान है कि 100 10 110 110 में 0 हटाओ, कितना हो गया? 11। 100 में कमी है तो 10 कम करो, कितना हो गया? 90 हो गया। 90 से फिर से 0 हटाओ तो कितना हो गया? 9। तो 11 गुणा 9 किया, कितना हो गया? 99। 99 में 100 से कितना कम है? 1। तो 1% ही कमी। अगर ज्यादा होता तो वृद्धि, कम है तो कमी। तरीका नंबर, ये फर्स्ट तरीका हो गया, सेकंड हो गया। तीसरा तरीका देखिए। तीसरा तरीका होता है हमारा, एक सूत्र होता है a प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab अपॉन 100। तो पहले क्या किया? 10% की वृद्धि, तो प्लस के 10, फिर क्या किया? 10% की माइनस के 10, और प्लस माइनस 1 प्लस का 1 माइनस गुणा करो तो किसका आएगा? माइनस का। 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100/100। तो ये 10 से 10 कट के यहाँ पे कितना आया? माइनस का 1। माइनस का आया तो क्या हुई? 1% की कमी आ गई। तीसरा तरीका हो गया। देखो एक और चौथा तरीका मैं आपको बताता हूँ। चौथा तरीका होता है जब एक जैसी संख्या दी हो, कैसे दो? एक जैसी, तो सूत्र होता है हमारा माइनस x/100। तो 10 का वर्ग कितना हो गया? माइनस के 100/100। तो कितना आ गया? 1% की कमी। देखो ये फॉर्मूला जैसे, एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला वाली चीज तो हम छोड़ दो। एक तरीका ये अच्छा, दूसरा नंबर पर ये। पर सबसे बेहतर तरीका भी आप लोगों को ये आसान तो लग रहा है, ये 3 तरीके मैंने बताए हैं, ये आसान तो लग रहे होंगे भाई, परंतु जो सबसे आसान है हमारा ये। कोई सवाल अभी थोड़ा बहुत घूमेगा, जैसे यहाँ पर भी 10% 16 है तो 3% आ गया, या 57 से 1/7% आ गया, तो घटाने में जोड़ने में आप लोगों को दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो आप और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हमें टाइम को विशेष ध्यान रखते हुए भी तो क्वेश्चन को करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ये वाला है, पहला ही वाला। तो अब देखते हैं भाई इसका, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को और घुमाना हम शुरू कर देंगे। जैसे मैं कहूं किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है। देखो अगर मैं ऊपर को तीर लगाऊं तो इसका मतलब वृद्धि, नीचे को तीर लगाऊं तो कमी। ठीक है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो या तो मैं समझ लो क्या प्रभाव पड़ेगा, या तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए देखते हैं सवाल को क्या कहता है। किसी संख्या में पहले क्या करती है? 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। संख्या कितनी थी मेरे पास? 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, 1 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया भाई? 6। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर क्या होता है? फिर 25% की कमी की जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4 है, तो संख्या कितनी थी मेरे पास? 4। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। कितनी आएगी भाई? 3। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, तो 20% 1/5 संख्या कितनी थी मेरे पास? 5। 1 वृद्धि कितना हो गया? 6। फिर 25% की कमी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 संख्या कितनी थी? 4। 1 कितनी आएगी? 3। तो 5 चौके 20 और 6 तिया 18। यहाँ पर काट लो, देखो 2 से 2 नहीं 4, 2 से कितना? 3। तो 5 3 10 और 3 रख के 9। संख्या 10 की रह कितनी गई? 9। कितने आएगी भाई? 9। तो कितने की कमी? 1 की कमी कितने पे है? 10 पे। और परसेंट में कितना? तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 10% आ गया। कितना आ गया भाई? 10% की कमी है, तो कमी है, वृद्धि आती तो वृद्धि, तो क्या आ गया भाई? 10% की कमी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस देखते जाएंगे। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे।
देखो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और का देता हूँ। अब क्या करती दोनों जगह वृद्धि करती है। पहले कितने की 25% की वृद्धि की जाती है, पहले कितने की जाती है 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% की फ्रैक्शन कितने होंगे 1/4। तो संख्या कितनी है मेरे पास 4, और 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया भाई 5 हो गया। कितना हो गया 5। फिर क्या कहते हैं 33, फिर 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है। तो 33 से 1/3% का मान कितना है 1/3 है। तो संख्या कितनी थी मेरे पास 3, और 1 की वृद्धि हुई तो कितना मिल जाएगा नई संख्या 4। तो टोटल संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई 4 से 4 कट गई, ये 3 थी कितनी होगी 5। तो कितने की वृद्धि 2 की, कितने पर 3 पर, और परसेंट बनाने के लिए 100। या तो आपको पता है 1/3 का मान कितना आ जाएगा 33 से 1/3, और 2/3 का कितना आया था 66 से 2/3 पर। कभी देख लो कितना हो गया भाई 2% क्या किया 100 से गुणा तो 200/3, तो कितना आ जाएगा 66 से 2/3% की वृद्धि। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कवर अप करता हूँ इसी क्वेश्चन को। देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज और देता हूँ तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। अब मैं कहूँ क्या कि किसी संख्या पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है, तो संख्या 40 अधिक प्राप्त होती है। 40 अधिक प्राप्त होती है तो वास्तविक संख्या होता है। देखो भाई अब जैसे जैसे हमारी लैंग्वेज बदलती जाएगी, अर्थमेटिक में लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल होता है। अगर आप लोग लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाओगे तो सवाल सीख जाओगे, लैंग्वेज के ऊपर बहुत सवाल डिपेंड होते हैं। तो इसी प्रकार ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अभी सवाल पहले जैसा बस थोड़ी सी एक लाइन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत अंतर तो वही अंतर होगा। देखिए क्या कहता है, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है। 25% क्या कहते हैं वृद्धि, तो 25% का मान कितना है 1/4। संख्या कितनी मेरे पास 4 है, 1 की वृद्धि कितना हो गया भाई 5 हो गया। और क्या कहता है फिर 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है। तो 33 से 1/3% का मान कितना है 1/3। तो संख्या कितनी है मेरे पास 3 है, और 1 की क्या हुई वृद्धि होगी, तो संख्या कितनी प्राप्त होगी मेरे पास 4। तो 4 से 4 कटेगा, संख्या कितनी 3 हो, कितनी गई 5। तो 3 से 5 कितना बड़ा भाई 2 बड़ा। कितना बड़ा 2 तो मेरे अनुसार बड़ा है, पर सवाल के अनुसार कितना बड़ा है, सवाल कितना बड़ा रहा है कि 40 अधिक प्राप्त होती है। मेरी 2 अधिक प्राप्त हुई तो 40 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे 2 में 20 से। जो इसमें गुणा किया तो वास्तविक संख्या में तो 20 से गुणा करोगे, कितना आ गया 60। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज बदलती जाएगी उसी प्रकार क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता जाएगा। जैसे क्वेश्चंस को और बड़ा करते हैं हम, आप एक्सटेंशन लेना चाहो ले सकते हो। तो देखो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका और है। जितने ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पहले आप नहीं पढ़ चुके तो किसी क्वेश्चन को जैसे ही मैं लिखता हूँ तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, रोकिए, फिर उसको एक बार उसे करने की कोशिश करो। तो इससे आप क्वेश्चन करने की क्वेश्चन जल्दी से करोगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगा। तो ये चीज़ आपको करनी। उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को फिर से चालू करिए और आगे देखिए। तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को आप लगाइए। अब हम इस सीरीज में बिल्कुल 0 से शुरुआत करें, टॉप लेवल तक क्वेश्चन आएंगे। एक दिन वो भी आएगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना कि एक ही क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व होगा, तो वो क्वेश्चन भी हम लोगों को सीखने हैं। तो धीरे धीरे सब एक बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे। तो भाई हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करें,
शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें, जिससे आप लोगों के जो साथी हैं उनका भी फायदा हो सके, वो भी जाने मैथ को असली पढ़ने का तरीका। बिल्कुल एक सवाल को हम उठाएंगे, उस सवाल पे, उस सवाल को जितना उससे बन सकेगा, जितना घूमेगा उसी सवाल को हम घुमाते घुमाते बिल्कुल टॉप लेवल तक उसी सवाल को लेंगे, तब दूसरा सवाल उठाएंगे। तो मैं तो ये नहीं करा टैप क्वेश्चन, टैप में तो एक ही क्वेश्चन होता है, वही घूमता रहता है। तो जितनी जो तुम्हारी पूरी परसेंटेज है, पूरी परसेंटेज में तुम्हें बिल्कुल जैसे एक सवाल उठाया ना, अभी जिस दिन पहला आपका लेक्चर हो गया, ये दूसरा लेक्चर हो गया, तो हमारे जितने भी जो लेक्चर थे बिल्कुल एक मैंने नॉर्मल सवाल उठाया था, उसी अब तक हमारा दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट होने को है, परंतु जो पहले वाला सवाल था वो नहीं छूटा। उसी सवाल पर भी हमारे क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। किसी संख्या में या मैं किसी वस्तु के मूल्य में ऐसे करता हूँ, चलो आप थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में देखो अब तक हम कितने 2% हुआ, 3-4% इकट्ठे आएंगे। देखो किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी की जाती है, फिर 25% की वृद्धि की जाती है, और फिर 20% की कमी की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए भाई, देखते हैं क्वेश्चन तो वही है पर थोड़ा सा और बड़ा होगा। मैंने अभी आपको तरीका बताया, एक क्वेश्चन एक उठाएंगे, उसी को हम जितना बड़ा होगा उतना बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 1/10, तो 10 था कितनी वृद्धि है, तो 10 से कितना हो गया 11। फिर 10% की कमी, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर भी 1/10 होगी, तो संख्या कितनी मेरे पास 10। अब कमी है तो 10 में से 1 कम होगा, कितना रह गई 9। फिर 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/4, तो 4 था 1 की क्या हुई वृद्धि, कितना हो गया भाई 5। फिर क्या कहता है, और फिर 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/5, संख्या कितनी थी मेरे पास 5, और 1 की कमी तो कितना रह गया 4। तो टोटल संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 4 से 4 कटेगा, 5 से 5, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 99। तो कितने की कमी हो गई 1 की, कितने पर 100 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो 100 से 100 कटे कितना आ गया 1% की कमी आ गई। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। या चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।